केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी कि अगले साल 11 और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान विकसित भारत युवा नेता संवाद आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में 3000 युवाओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे। युवा मंत्रालय द्वारा हर साल नेशनल यूथ फेस्टिवल्स मनाया जाता है और इस साल जो यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है उसमें हल्का सा थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और इसमें एक विकसित भारत डायलॉग को जोड़ा गया है, जिसमें कि जो देश भर के युवा हैं उनको एक माध्यम प्रोवाइड किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जहां वो देश के ग्लोबल आइकन्स और नेशनल आइकन्स एंड ग्लोबल आइकन्स और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनसे डायरेक्ट संवाद कर सकें। तो इसकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें एक वर्टिकल जो है उसका ये है कि जो 25 तारीख से माई भारत पोर्टल पे क्विज स्टार्ट होने वाली है। उस क्विज में सभी युवाओं को पार्टिसिपेट करना होगा और उसमें से जो आगे बढ़ेंगे और उनको लेवल 2 पे जो है एक ऐसे लिखना होगा जिसके लिए 10 थीम्स रहेंगे और उन ऐसे में से जो ऐसे चयनित होंगे फिर वो ऐसे स्टेट लेवल पे प्रेजेंट होंगे और फाइनली स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कि उनमें से कौन बच्चे जो हैं आगे बढ़ेंगे। तो देश भर से इसमें से 1500 बच्चे इस वर्टिकल से सिलेक्ट होकर आएंगे, 1000 बच्चे अन्य जो स्टेट लेवल पर यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ से आएंगे, 500 अन्य बच्चे इसमें जो हैं वो इमर्जिंग यूथ आइकन्स जो हैं देश के वो आएंगे। तो इस तरह से ये 3000 बच्चे जो हैं चयनित होंगे देश भर से और इनको मौका मिलेगा अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री के सामने विकसित भारत का जो स्वप्न वो देखते हैं उसका क्या विजन है युवाओं का उसको कहने का मौका। सर स्टेट में कुछ टारगेट कि 5 बच्चे 10 बच्चे या फिर ऐसा कोई टारगेट डिसाइड नहीं है, ओवरऑल लिमिट है बस कि जो 3 वर्टिकल्स हैं उसमें एक से 1500 आएंगे, दूसरे से 1000 और तीसरे से 500। इसी संबंध में CICRC भोपाल में आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 2 प्रमुख एथलीट श्री विवेक सागर प्रसाद भारतीय हॉकी टीम के साथ 2 बार ओलंपिक राष्ट्रीय पदक विजेता टीम के सदस्य और कुमारी गरिमा चौधरी ओलंपियन 2012 जूडो की उपस्थिति विशेष रूप से रही। सम्मेलन के दौरान श्री विवेक सागर ने कहा, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग युवाओं के लिए अपने विचारों को राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने और उसके भविष्य को आकार देने में योगदान देने के लिए एक उत्कृष्ट मंच है। इस दौरान गरिमा चौधरी ने कहा, इस महोत्सव में अधिक से अधिक युवा भारतीय भाग लेंगे क्योंकि वे भारत को अधिक प्रगतिशील बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। एज ए स्पोर्ट पर्सन और मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी यूथ हैं इससे कनेक्ट हो और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में विकसित भारत बनाने का उसको पूरा करने में हम लोग सक्षम हैं। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा जितने भी मेरे स्पोर्ट पर्सन जुड़े हैं, जितने भी यूथ जुड़े हैं मेरे से, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, अपने आइडियाज़ रखें ताकि हम अपने देश को, अपने भारत को ऊपर लेके जाएं। मेरा भी यही सोच है कि जो हमारे यूथ है मतलब आगे से आगे निकले, जो छुपा टैलेंट है, तो मेरी भी यही सोच है कि जो हमसे जुड़े हैं और हम भी यही चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं हमारे देश को मतलब ऊपर ले जाने के लिए, तो मतलब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग, जो बच्चे मतलब जो यूथ है वो अपना टैलेंट नहीं शो कर पा रहे, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं यही गुजारिश करूंगी सभी यूथ को कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं 25 तारीख से 5 तारीख तक और जो आपके अंदर टैलेंट है आप दिखाएं और हमारा इंडिया बहुत ऊपर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्षेत्रीय निदेशक CICRC भोपाल श्री अभिषेक सिंह चौहान ITS और NYKS भोपाल के निदेशक श्री सुधीर सिंह भी मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस वर्ष युवा केंद्र का माननीय प्रधानमंत्री की जो परिकल्पना है भारत को लेकर उसको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें बताया कि जो इस बार युवा उत्सव किया जा रहा है वो पिछले 3.5 से बदल के अब एक युवा समाज के ऊपर, एक विचार के ऊपर ये युवा उत्सव 11 और 12 जनवरी 2025 को किया जाएगा। इसमें 15 से 29 वर्ष के प्रतिभागी भाग लेंगे और इस थीम में हम 4 स्टेजों को इसको पूरा करेंगे और उसके बाद नेशनल लेवल का प्रोग्राम होगा। 3000 पार्टिसिपेंट्स में भाग लेंगे। 1500 पार्टिसिपेंट्स जो 25 से और 5 दिसंबर तक प्रोग्राम चलेगा युवा समाज के ऊपर, उससे जाएंगे। 1000 बच्चे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में युवा उत्सव हो रहे हैं उससे जाएंगे और 500 बच्चे
जो अलग अलग फील्ड में अपनी ख्याति प्राप्त है, तो ऐसे बच्चे वहाँ पे, ऐसे 3000 बच्चे अपने अपने आइडियाज लेके वहाँ जाएंगे और एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं आपसे युवा नेता संवाद के बारे में चर्चा करना चाह रही हूँ। हर वर्ष का भांति जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवा महोत्सव किया जाता है अलग अलग स्टेट्स में, और इस बार इसमें बहुत ही एक परिवर्तनकारी जो है पुनर्कल्पित राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 की परिकल्पना की गई है माननीय खेल मंत्री श्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा। इस युवा नेता संवाद में हम विकसित भारत जो 2047 का जो हमारा अमृत काल का स्वप्न है माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसमें हमारे युवाओं की अहम भूमिका है। इस भूमिका के अंतर्गत इस युवा नेता संवाद में जो हमारे युवा हैं अलग अलग फील्ड से, वे अपने आइडियाज़ जो इस परिकल्पना में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ऐसे युवाओं को 4 चरणों में हमें चयनित करते हुए आखिरी चरण भारत मंडपम में 11 एवं 12 जनवरी को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष वे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, और इन विचारों के आदान प्रदान से ही हम अपने विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ेंगे। इन 4 चरणों में पहला चरण जो है वो 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक एक क्विज होगा, जिसमें सारे युवा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये क्विज mygov.in पर होगा, वहाँ पे वे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ 10 टॉपिक्स हैं जिन पर ये क्विज होगा। उन क्विज में जो भी युवा चुने जाएंगे वे दूसरे चरण में आएंगे, और दूसरे चरण में निबंध एवं ब्लॉग लेखन है। इस चरण में जो चयनित होंगे वे तीसरे चरण में जाएंगे राज्य स्तर पर, जहाँ पे वे विकसित भारत से संबंधित अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। राज्य स्तर पर जो युवा चुने जाएंगे वे अंततः चौथा चरण में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उनको भी हमारे माननीय मंत्री जी ने एक अलग से सारे चीफ मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस की है और उनको भी इन्वॉल्व किया गया है और वो भी इस पर कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दूसरा वर्टिकल जो है वो स्टेट से ही आना है, तो उसमें वो अलग उनका अलग रहेगा। जी अलग नहीं, आप कलेक्टिवली सब काम कर रहे हैं, सब सिंगल। इसमें सर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी होते हैं। अच्छा सर, इसमें सभी की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। आप लोगों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि आपके माध्यम से जो ये जानकारी है अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचे। मध्य प्रदेश के कोने कोने तक कोई युवा है जो अपने विचार साझा करना चाहता है इस पे, तो उसे वो प्लेटफॉर्म मिले, वो रजिस्टर करके, क्योंकि 25 तारीख से ही शुरू होने वाला है और 5 दिसंबर तक चलेगा। तो पहली प्रक्रिया जो है उसमें बहुत कम समय है और 10 दिन को चलने वाली है। तो आपसे मेरा सबसे यही अनुरोध है कि इसको मैक्सिमम पब्लिसिटी जितना दे सकते हैं, आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपके न्यूज़पेपर्स हैं और जो डिजिटल न्यूज़ हैं, उन सभी मीडियम से इसको मैक्सिमम सर्कुलेशन पूरे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी अगर आपकी कवरेज है तो वहाँ इसको पहुँचाएँ। सर, मैं रामेंद्र हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे कार्यक्रम का? ऑब्जेक्टिव इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ये है कि जो देश के कोने कोने में युवा हैं, जो युवा लीडर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें नर्चर किया जाए फ्यूचर लीडर्स के लिए। दूसरा ये है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहां पर वो अपने विजन को साझा कर सकें और उस विजन को फिर मतलब इन्वॉल्व करके भारत की प्रगति में और विकसित भारत का जो अपने उसको साकार कर सकें। साई का कोई एक्सपीरियंस है इससे पहले यूथ फेस्टिवल करेंगे? साई का इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, बट हम क्योंकि एक ही आर्म है, एक ही मंत्रालय के अंतर्गत दोनों विभाग आते हैं, तो साई की भी ये भूमिका है इसमें कि इसको मैक्सिमम रीच जो है मासेस तक पहुंचा सके। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस साई के माध्यम से मैंने ये जो दोनों सवाल आपसे किए, इसका कारण ये है कि साई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है रिगार्डिंग ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। उसको बहुत ज़्यादा प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं, एथलीट्स तैयार कर रहे हैं। ऐसे में एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है आप लोगों के लिए? देखिए, कोई भी जिम्मेदारी अगर हमें दी जाती है तो बर्डन तो बिल्कुल नहीं मैं कहूँगा कि वो है। ये एक हमारे लिए रादर एक अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से हम जो जानकारी, जो स्कीम है, उसको आपके माध्यम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें। तो
इसकी अपॉर्चुनिटी को हम आज यहाँ पूरा कर क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है आप लोगों के पास, कभी ऐसा किया नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। नहीं तो करने के लिए तो जो वेरियस आर्म्स हैं, जो होना है वो तो स्कीम आपको पूरी मैंने समझाई। हमको आज की जो हमारी भूमिका है वो यही है कि इसकी जो जागरूकता है इसके विषय में वो हम लोग फैला सकें, और इसलिए अब जिनका एक्सपीरियंस है वो लोग हमारे साथ हैं। और मेरे साथी ने पूछा था कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं है तो आज होना चाहिए था एक आध आपके साथ डायरेक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि माननीय मंत्री जी ने उनके साथ अलग से कॉन्फ्रेंस की है और दे आर ऑल्सो वर्किंग। उल्लेखनीय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन देश के कम से कम 1 लाख युवा नेताओं को विकसित करना है। इस प्रकार यह मंच नेतृत्व, प्रतिभा, युवाओं की जरूरतों की एक झलक प्रदान करेगा और विकसित भारत के उद्देश्य में योगदान देने में और भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगा। पिछले दिनों दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में विकसित भारत युवा नेता संवाद के प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, इस महोत्सव का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें विकसित करना है, ताकि उन्हें विकसित राष्ट्र के लिए अपने विचार साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। विकसित भारत युवा नेता संवाद राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 में 3 अलग अलग क्षेत्रों से चयनित युवाओं की एक जीवंत सभा वाइब्रेंट असेंबली आयोजित की जाएगी। पहले समूह में हाल ही में घोषित विकसित भारत चुनौती के प्रतिभागी शामिल हैं। दूसरे समूह में जिला और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव से उभरे प्रतिभाशाली युवा शामिल हैं, जहां वे चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रदर्शन, भाषण प्रतियोगिता आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तीसरे समूह में उद्यमिता, खेल, कृषि और प्रौद्योगिकी सहित विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय पथ प्रदर्शक और युवा आइकन शामिल होंगे।